और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार है। चतुर्थी तिथि आज देर रात 3:38 तक रहेगी। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिससे कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तिल चतुर्थी, कुंद चतुर्थी अथवा तिलकुंद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा में तिल और कुंद के फूलों का बड़ा ही महत्व है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के साथ ही उमा चतुर्थी के रूप में भी स्वीकृति मिलती है। हमारी संस्कृति में गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का विधान है और इन्हें चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी जाती है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति चतुर्थी व्रत रखता है उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही भगवान की कृपा से हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, सारे काम बनते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन धान्य में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये थी आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:18 तक साध्य योग रहेगा। साध्य योग में किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो अति उत्तम माना जाता है। इस योग में कार्य को सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज शाम 6:29 तक रवि योग भी रहेगा। योगों में रवि योग बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि योग में 13 प्रकार के कुयोगों का स्वतः ही विनाश हो जाता है। लिहाजा इस योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। इसके अलावा आज शाम 6:29 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग जातक बहुत ही भाग्यशाली, बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। पेड़ पौधों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। संभव हो तो नीम का पेड़ लगाना चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों का, फलों का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, न ही अपने निजी प्रयोग में लेना चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज दोपहर 2:49 से लेकर देर रात 3:38 तक पृथ्वीलोक की भद्रा होगी। जब पृथ्वीलोक की भद्रा होती है, यानी जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है, क्योंकि उस समय भद्रा का मुख सम्मुख यानी पृथ्वी के ठीक सामने होता है और आज चंद्रमा मीन राशि में। तो ये थी चर्चा आज साध्य योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और भद्रा के बारे में। अब हम बात करेंगे आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के संयोग में किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। यहाँ एक चीज याद दिला दूं कि सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को भरपूर सुख से भर देना चाहते हैं तो आज भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करिए। उनके सामने एक पान के पत्ते पर सुपारी का जोड़ा रखकर उन्हें चढ़ाइए। इससे आपको भरपूर सुख मिलेगा। अगर आपको किसी तरह का भय बना रहता है या दूसरे लोगों से बात करने पर आपका मन ज्यादा नहीं होता, उदासीन से रहते हैं, तो आज आप गणपति की नीले रंग की प्रतिमा लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। और अगर आप अपने घर के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो दोनों हाथों से श्री गणेश को पुष्पांजलि अर्पित करें, यानी दोनों हाथों में फूल लेकर गणेश जी को अर्पित करें और फूल अर्पित करते समय ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आज आप एक साफ सुथरा पान का पत्ता लाइए, उस पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। अगर आप अपने किसी विशेष काम में लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज एक कच्चा नारियल लेकर उस पर
रोली से तिलक करके भगवान गणेश के चरणों में लगाकर तोड़ दें और प्रसाद सबको बांट दें, छोटे बच्चों को बांट दें, स्वयं भी ग्रहण करें, सबको दीजिए। अगर आप किसी क्षेत्र विशेष में विद्या प्राप्त करना चाहते हैं कि हमको ये विद्या चाहिए, तो आज आप भगवान गणेश को लाल सिंदूर चढ़ाइए। साथ ही गणेश जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है मेधोलकाय स्वाहा, मेधोलकाय स्वाहा। अगर आपको नौकरी मिलने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या किसी कारणवश आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आज आप भगवान गणेश को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। साथ ही गणेश जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को बटोर कर अपने जीवन में आनंद भर देना चाहते हैं, तो आज आप इलायची के दाने लेकर एक छोटी सी माला बनाइए और उस माला के बीच में एक लाल रंग का फूल भी जरूर लगाइए। अब उस माला को भगवान गणेश को अर्पित कर दें। अगर आप इलायची की माला ना बना पाएं तो यूं ही इलायची के दाने और एक लाल फूल भगवान को अर्पित कर दें। प्रसाद रूप में उसे ग्रहण भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी सफलताओं का लंबे समय तक फायदा उठाना चाहते हैं, तो आज आप 11 सफेद कौड़ियां लेकर उन्हें हल्दी से रंगकर गणेश पूजा के समय मंदिर में रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में मंदिर में ही रखा रहने दें। अगर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आज आप विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के आगे शाम के समय घी का दीपक जलाएं और साथ ही भगवान को गुड़ का भोग लगाएं। इससे आपको आनंद होगा। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली के नए रास्तों को खोलना चाहते हैं, तो आज गणेश भगवान की पूजा के समय एक लाल रंग का कलावा या मौली लेकर उनके चरणों में रख दें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस कलावे में 7 गांठें बांधकर उस पर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जप करके उस कलावे को अपने पास रख लें। अगर आपके जीवन साथी की आमदनी कुछ ढीली चल रही है, तो आज एक डिब्बी में सिंदूर भरकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर उस डिब्बी को बंद करके माता गौरी के चरणों में रख दें। अब माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद वहां रखी सिंदूर की डिब्बी में से सिक्का निकालकर अपने जीवन साथी को संभाल कर रखने के लिए दें और सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में दें। तो ये सारी चर्चा थी आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी की व्रत की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। आप देखिए, आज गणेश चतुर्थी है, तो इस गणेश चतुर्थी के दिन आपको गणपति के तमाम हमने आपको उपाय बताए, लेकिन हम आपको जैसे एक मेधोलकाय स्वाहा एक मंत्र भी हमने आपको बताया, ऐसे ही मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, ये भी 6 अक्षर का मंत्र है। अभी हाल में उच्छिष्ट गणपति मंदिर के हमने दर्शन कराए थे, तो आपको बताया था उच्छिष्ट गणपति का मंत्र है हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा, है ना। तो इस तरीके से हम आपको समय समय पर मंत्र बताते रहते हैं। यह गंग गणपतये नमः सबसे सरल और बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। तो वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी से के दिन से आप गणपति की उपासना का प्रारंभ कर सकते हैं, या इस दिन गणपति को, मान लिया आपके पास बहुत समय नहीं है, तो इस दिन आप गणपति की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे साल में एक बार आता है जब गणपति के दिन आते हैं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक। आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक गणपति की साधना करें। आप एक अपना संकल्प बना लें कि हम इस मंत्र का 1.25 लाख जप करेंगे। करिए उसको। चतुर्थी से चतुर्दशी के तक जितने दिन हैं, उन दिनों को लेकर उनको बराबर बराबर बांट लीजिए। उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन सब गिनती कर लीजिए और सारी गिनती करके उसको अपने बराबर भागों में बांट लीजिए और लगातार उसी को कीजिए। तो आज हम आपको गणपति से जुड़ा एक स्तुति सुना देते हैं। अगर आप कुछ न कर पाए, आप बहुत जल्दी में ऑफिस जा रहे हैं, तो कम से कम ये स्तुति ही सुन लीजिए। ये नारद जी ने ये स्तुति बताई है। प्रणम्य शिरसादेवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं चैव षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रः खट्भिर्मासैः फलं लभेत।
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इसको सुनिए, पढ़िए, 6 महीने में फल मिलता है, साल भर में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। करिए इसको।